आज आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं रहा। आज आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं रहा। आज भाई को भाई पर प्यार नहीं रहा। वो एक ज़माना था जब लोग कबूतरों को बचाने के लिए अपने जान दे देते थे। आज तो आदमी को अपने हस्ताक्षर पर भी विश्वास नहीं रहा। आज तो आदमी को हस्ताक्षर पर भी विश्वास नहीं रहा। हम 15 अगस्त मना लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं, लेकिन सच पूछो हमने कभी विचार किया कि हमारे देशवासियों ने विदेशों का बहिष्कार किया, विदेशियों का बहिष्कार किया, विदेशी सामग्री का बहिष्कार किया, लोगों ने जान दी। आज लोग जान तो जाने दो, विदेशों को अपना रहे हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी आकृति, उनकी प्रकृति और सब कुछ हमारे देश में विकृत हो गया है। क्योंकि हम तन से, भले कह दे आदमी कि हम तन से देशवासी हैं, लेकिन हम मन और धन से विदेशी हो गए हैं। मैकले ने कहा था कि हम जा रहे हैं लेकिन यहाँ की शिक्षा प्रणाली बदल कर जाएंगे। और उस समय आपको पता है कॉन्वेंट कब चलाए गए? जब हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धतियाँ थीं, जब हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति का सम्मान सिखाया जाता था। हमारी राष्ट्रभाषा उस समय हिंदी और संस्कृत होती थी, देव भाषा मानी जाती थी। लेकिन उसे पता था कि यदि ये देश की गरिमा रखेंगे, देश के प्रति आस्तिक रहेंगे, तो कभी इनके देश पर चढ़ाई नहीं की जा सकती है। उस समय कानून निकाला गया कि उन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी सरकारी जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे। और धीरे धीरे करके गुरुकुल के जो शिक्षक थे, जो पंडित पुरोहित थे, जो ज्ञान कराते थे, सही ज्ञान देते थे, उनको जेलों में डाल दिया गया। हिंदी पढ़ने पर अपराध घोषित कर दिया गया। यानी धीरे धीरे करके हमारी संस्कृति को बिल्कुल मरोड़ कर रख दिया। आपको पता है कहीं की भी कोई सभ्यता संस्कृति बदलना हो, वहाँ की पुस्तकें बदल दो, आज नहीं कम से कम 50-100 साल में सब कहने लगेंगे कि यही सत्य है। और वो मैकेले ने किया। उसने धीरे धीरे करके अंग्रेजी सभ्यता का विकास किया। हमारे यहाँ टाई की क्या ज़रूरत थी? जो देश ठंडे हैं वहाँ टाई की ज़रूरत है कि वो गर्दन में भी कुछ बांध लें। हमारे यहाँ तो घुटन होती है फिर भी बांध के चल रहे हैं। हम उनकी सभ्यता अपना रहे हैं। हमारे यहाँ भारत की सभ्यता संस्कृति वो थी जो भाईचारा था, आपस में प्रेम था। और भारत की गरिमा बचाने के लिए हमारे एक दो नहीं हज़ारों हजार युवक भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। कैसी कैसी नारकीय यातनाएं सही, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन भारत की गरिमा को नीचे नहीं होने दिया। आज हमारा भारत का बच्चा हिंदी पढ़ना नहीं जानता है। जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, वो जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं। हमारे यहाँ वो प्यार अपनत्व था कि एक के यहाँ मिठाई बनती थी तो पूरे मोहल्ले में बट जाती थी। हमारे यहाँ दूध भी कीमत से नहीं बिकता था। और आज विदेशी सभ्यता कहें, इतना प्रदूषण बढ़ गया कि पानी भी बिकने लगा। सोचो जहाँ पानी भी बिकने लगेगा, जहाँ पानी भी मर जाएगा, वहाँ लाज लिहाज क्या रहेगी? तो हमारे देशवासियों ने इतना बहिष्कार किया कि विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई। हमारे यहाँ गौ रक्षा के नाम पर लोगों ने प्राणों की आहुति दी थी, मंगल पांडे आदि ने, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया कि जहाँ गाय का अंश मात्र भी लगा होगा उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। और आज धड़ल्ले से हर आदमी शेयर मार्केट में कहीं किसी चीज़ में अपने डाले हुए, ऐसे ऐसे उद्योगों में डाले हैं, क्योंकि आज आदमी बेईमान हो गया। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ भले जियो,
भले मना लो पर्व स्वतंत्रता के, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। आज स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता आ गई है, और उसी के कारण हमारे देश में हर परिवार, हर घर, हर ऑफिस, देश, राष्ट्र सब खतरे में पड़ा हुआ है। हर आदमी को पता नहीं उसका परिवार कब तक चलेगा, कब बिखर जाएगा, परिवार है या नहीं है, या चारों तरफ से बाहर करने का साधन बना हुआ है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन मैं कहती हूँ विचार करना कि बस से बदतर हो गया है। हमारे यहाँ के नेता वो थे जिन्होंने पंखे तक का उपयोग नहीं किया, जिन्होंने कोई राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझा, जनहित में लगाया कि ये पैसा समाज का है, ये पैसा सरकार का है, हमें उपयोग नहीं करना है। हमारे बड़े बड़े नेता जो थे, लाल बहादुर शास्त्री आदि, उन्होंने क्या किया? अपने घर में कोई भी राष्ट्र संपत्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि हम नेता हैं। पहले का नेता कहता था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज का नेता कहता तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशानी देंगे। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ऐसा देश हो गया, गांधी को चौराहों पर बैठा दिया कि देखो तुम अपने हालत देखो, बैठे रहो। देखो ट्रैफिक पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसर तक 2 नंबर का काम कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। घूसखोरी नहीं हो तो उनका पेट ही नहीं भरता। बोले कुछ तो होता नहीं, कुछ इनकम तो है नहीं, यानी सिर्फ बेईमानी को हमने अपना धर्म समझ लिया है। ऐसे देश में चाहे कितने भी राष्ट्र पर्व मनाते रहना, क्योंकि कहते हैं दिलों में हरियाली नहीं, दिलों में हरियाली नहीं तो ये बाहर की लाली से क्या होगा, और दिल में प्यार की मोहब्बत की उजियाली नहीं तो ये दीपक जलाने से क्या होगा। दीपक जलाने से क्या होगा? हमारे यहाँ वो भारत देश था जिसकी आज़ादी चाहिए थी। हमने आज़ादी का क्या उपयोग किया है? कभी विचार किया हमने आज़ादी का कोई उपयोग किया? हमने आज़ादी को और दुरुपयोग किया है। जितने कत्ल खाने पहले नहीं थे उतने कत्ल खाने अब हैं। जितनी चोरी बेईमानी उस समय नहीं थी, उसमें लोग सिर्फ दूध में पानी मिला देते थे, इतना ही था, वो भी थोड़ा बहुत मिला देते थे कभी। अब तो दूध में नहीं, पानी में दूध मिला रहे हैं, यानी पाउडर का, कहीं सिंथेटिक, ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे भारत देश महान है। लोग कहते हैं हम जगत गुरु हैं। हमने कहा जगत गुरु, जगत चेला होने लायक भी नहीं बचे हो। सुई से लेकर हवाई जहाज तक बाहर की होड़ करते हो। जब वो उनके यहाँ पुरानी हो जाती तब हमारे यहाँ आविष्कार होता है। और हमारे कुछ नेता यदि कोई आविष्कार भी करते हैं तो सारे मिलकर उसका बहिष्कार करते हैं। आप देखते हैं, रोज़ सुनते हैं कि संसद भंग हो गई, आज नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि वहाँ जूते फिक गए, गाली गलौज हुआ। ये नेता यदि वहाँ बैठकर ये करेंगे, देश का सुधार क्या करेंगे? जैसे ही आते हैं नेता, एक दूसरे की टांग खिंचाई में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। जबकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसी की गलती को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तो हिसाब मत कर। अरे भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें खराब तो मत कर, अपनी नज़रें खराब तो मत कर। हमें त्यौहार मनाना है तो अपनी नज़रों को साफ करना है। सिर्फ हम 15 अगस्त पर ध्वज फहरा लें, मंगल गीत गा लें और कोई उद्बोधन दे दें, उद्बोधन से नहीं होगा। उद्बोधन मात्र तो बहुत हो गए, क्योंकि कहते हैं कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं। कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं और जनता के दुख दर्द से कान बहरे हो गए हैं। ये क्या करेंगे देश का हित? ये तो खुद ही अंधे हो गए हैं। ये राजनीति के लिए खुद अंधे हो गए हैं। आज लोग पैसा पाने के लिए देश का कितना अहित कर देते हैं, देश की चीज़ें बेच देते हैं, देश को खतरे में डाल देते हैं, देश की जो संपत्तियां हैं उनको खतरे में डाल देते हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक को पाने के लिए बड़े से बड़े अहित कर देते हैं। और आज से नहीं, हमेशा से हमारे यहाँ उतार चढ़ाव चलते रहे,
क्योंकि बेईमानी रही है। यदि बेईमानी आज नहीं हो तो आज देश महान हो जाए। जितना पैसा लोग जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, वो पैसा सिर्फ देश हित में लग जाए। क्यों इतने टैक्स लगा रखे कि हर आदमी बेईमानी करने को मजबूर है, और हर आदमी भी चोरी क्यों करता है? देश हित के लिए यदि कुछ आहुति देना पड़े तो सहर्ष दो, प्रेम होगा, चोरी काला बाजारी की जरूरत नहीं रहेगी। आज शुरू से लेकर आप देखिए, बीजों में मिलावट है, बीजों में मिलावट है, विचारों में मिलावट है, दिखावट है। यहाँ रहा कुछ भी नहीं सच्चा, क्योंकि अब तो इंसानों में मिलावट है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, या आत्महित के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कई सड़कें, कई पुल बनते बनते टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आदमी चाहता है जितनी बचत कर सको खराब माल लगा दो। क्या करना, अपने तो पैसे आना चाहिए। कुएं बन नहीं पाते हैं, उसके पहले कागजों में तो बन जाते हैं, कुएं कभी नहीं बन पाते हैं। आज हमने हर चीज़ में मिलावट कर दी है, और सच पूछो इतनी हो गई कि बन ही नहीं पाते हैं कुएं, और लिखा होता है कि कुएं की राशि आपको दी गई। सड़कें देखो, सड़कें कितनी खराब बना देते हो, 1 साल में खराब हो जाती हैं। अरे सड़कों पर चलोगे, तुम्हारी गति अच्छी रहेगी तभी तुम्हारा देश हित होगा। इसलिए एक बच्चे का मिट्टी खाते हुए देखकर पड़ोसी ने कहा, भाई साहब आपका बेटा मिट्टी खा रहा है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उसने कहा, तेरा क्या जा रहा है, मेरा बच्चा मिट्टी खा रहा है। मेरा बच्चा मिट्टी खाकर भी अपना भविष्य बना रहा है। उसने कहा, कैसे? तो कहने लगे, अभी मिट्टी खाएगा, मैं इसे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, फिर इंजीनियर बनाऊँगा, फिर देखना ईंट रोड़ी सब खा जाएगा। और करम जला नहीं पढ़ पाया तो फिर मैंने इसे देश का नेता बनाऊँगा। फिर ये देखना ईंट रोड़ी और सड़कों का माल खाते खाते पूरे देश को खा जाएगा और अपना भविष्य बनाएगा। यहाँ आज सदाचार की पूजा नहीं, ईमानदारी की पूजा नहीं है। आज सिर्फ लोग चाहते हैं हम किस पार्टी पर, हर पार्टी के झंडे रखे रहते हैं हमारे पास। आप स्कूलों से लेकर देखिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक 2 नंबर के काम हो रहे हैं। एक बार एक इंस्पेक्टर स्कूल में निरीक्षण करने आया, और वो थोड़ा सा सरफरा था, किसी का भी रिकॉर्ड खराब कर जाता था, खराब रिपोर्ट लिख जाता था। अब वो आया और उसने शिक्षक से कहा कि मैं कुछ प्रश्न दूंगा और तुम्हारे क्लास के अच्छे 3 विद्यार्थियों को बुलाओ। मास्टर बोला, 3 विद्यार्थी खड़े हो जाओ। उसमें खड़े तो एक ही हुआ, और बोले अपने क्रम से आते जाना। और उसने इंस्पेक्टर ने कोई सवाल दिया, पहले ने आकर कुछ हल किया, दूसरे ने भी संकोच में आके हल किया, तीसरा जब आया तो इंस्पेक्टर ने कहा, तू तो पहले ही वाला है ना? उसने कहा, हाँ मैं हूँ तो पहले वाला। कहने लगे, तुझे 3 को बुलाया था, तू क्यों आया दोबारा? उसने कहा कि जो तीसरा था वो आज मैच देखने गया है, और हमसे कह गया था कि कोई ज़रूरत पड़े तो तू मेरे जगह आ जाना। तो उनने मास्टर को डांटा कि कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम स्कूल के इस क्लास के टीचर हो, तुम्हें तो पहचानना चाहिए, तुमने कैसे आने दिया किसी को दोबारा? उसने कहा कि सर मैं भी इस क्लास का टीचर नहीं हूँ, इस क्लास का टीचर तो आज किसी शादी में गया, मुझे कह गया है। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं इसकी रिपोर्ट गलत कर देता हूँ। वो पैर पर पड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, ऐसा मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी। उसने कहा, मतलब? बोले, देखो मैं तो नकली हूँ, वो असल वाला तो गया है, इसलिए मैं पहचानता नहीं हूँ। तो इंस्पेक्टर ने कहा, ये भी गनीमत कहो कि मैं भी नकली हूँ, मैं भी असली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो असली दोस्त था वही इंस्पेक्टर है, और वो तो आज किसी पार्टी में गया इसलिए नहीं आया।
आप सोचिए ऊपर से नीचे तक चांदी का सिक्का दिखाइए, हर काम बनाइए। ऐसे कब तक हम ये राष्ट्रध्वज फहराते रहेंगे? कब तक 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते रहेंगे? ध्यान रखना, हम हिंदी करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हम हिंदी में हस्ताक्षर करना भी भूल गए। हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे नाम रखे जाते थे बच्चों के, भगवान के नाम पर, महावीर, पार्स आदि और राम, हनुमान, अच्छे अच्छे नाम रखे जाते थे। लेकिन आजकल आदमी क्या रख रहा है? टिंकू, टिंकू, पिंकू, चिंकू। पता नहीं टिंकू का मतलब होता मूर्ख। अब बताओ अपने बच्चे का तुम शौक से नाम मूर्ख रख रहे हो। एक महिला आई और बोली, माता जी हमारी जिठानी और देवरानियों की लड़की का नाम टिंकल और सिंपल है, आप मेरी बेटी का नाम भी ऐसा ही बता दो। मैंने कि चप्पल रख ले। सोचो, आजकल सेटिंग होना चाहिए, वो उल्टी सीधी लगे तो भी। पहले यदि एक महिला का एक बाल भी बाहर होता था तो लोग कहते थे देखना ठीक से बाल बाकर नहीं आई, ये कैसी भूतनी लग रही है। आज हर कोई खुले बाल है। अब सगुन कहाँ से होगा घर में? भद्रबाहु संहिता में कहते हैं कि यदि खुले बाल स्त्री मिल जाए तो समझ लेना अब सगुन हो गया। अब तो बेचारा रोज खुले बाल के दर्शन करके जा रहा। अब उसके देश में शांति कहाँ से रहेगी? और इतना ही नहीं, मैं कहती हूँ तुम देश के साथ जैसा चल रहे हो, जहाँ तक दुनिया चली गई चलो, लेकिन कम से कम हमारे जो धर्मायतन हैं, हमारे विद्या के मंदिर स्कूल हैं, उनकी गरिमाएं बना कर रखो। मुझे पता है दुनिया जहाँ तक पहुँच गई वहाँ से नहीं लौट सकते। आप कपड़ों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, आप वेशभूषा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आज भी गुरुद्वारा और मस्जिद में सर ढक कर लोग जाते हैं। हमने अपने हिंदुओं ने मर्यादा खो दी। हमारे मंदिरों में बेढंगे कपड़े पहन कर जाते हैं। जो कच्छे बनियान पहनकर पुरुष भी नहीं निकलता था बाहर, वो आज महिलाएं पहन कर निकल रही हैं, अपनी बच्चियों को पहना रहे हैं। ध्यान रखना, भारत को महान बनाना है तो इसकी देश की गरिमा को बचाना है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की हमारी संख्या को बढ़ाना है, हिंदू संस्कृति को लाना है। हमारे यहाँ हिंदू महिलाएं जब श्रृंगार करके निकलती थी तो देवियों को मात करती थी। सदाचार था, शुद्ध आचरण था।